नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को कालपी नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के गीतों, गाजे बाजे और भारत माता के जयकारों के बीच निकली यात्रा ने पूरे नगर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। सायं करीब 4 बजे भाजपा कार्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मुख्य बाजार, टर्ननगंज, खोया मंडी सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः भाजपा कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 30 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज रहा, जिसे सर्वोदय स्कूल के विद्यार्थियों ने कतारबद्ध होकर पूरे मार्ग में सम्मान पूर्वक थामे रखा। विशाल तिरंगे को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को नमन करते हुए देश की एकता, अखंडता और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तिरंगा यात्रा में विनोद चतुर्वेदी, नरेंद्र सिंह जादौन, अरुण मेहरोत्रा, सुबोध द्विवेदी, बिल्हापुर प्रधान, मुसर्रत खान, शशिकांत सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और नगरवासी मौजूद रहे। पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से कालपी नगर गूंजता रहा। आयोजकों ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के उत्साह, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाने तथा राष्ट्र हित में एकजुट रहने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या महत्व देंगे? माननीय देश के प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिन से लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और वो यात्राएं ये हम देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी, 90 वर्ष तक इस देश की आजादी की लड़ाई चली है। हजारों करोड़ों लोग बलिदान हो गए, फिर कहीं जाके हमको ये आजादी मिली है। तो ये संदेश दोनों नेताओं के द्वारा देश में दिया जा रहा है कि आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली, इसलिए हमें आज उन शहीदों को उनके चरणों में नमन करना है जिन्होंने हमें आजाद भारत में ये मौका दिया, भारत माँ को जकड़ी हुई जंजीरों से मुक्त कराया और बरतानिया हुकूमत को यहाँ से खदेड़ के भगाया। आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या महत्व? वैसे तो मैं खुद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जब वो सेनानी जब जेल जा रहे थे तो उनके मन में एक ही भाव था कि भारत माता को मुक्त कर। बहुत कठिनाइयां, बहुत परेशानियां उनके परिवारों ने सही है। निश्चित ही आजाद भारत में उनका सम्मान होना चाहिए, उनको नमन होना चाहिए। उनकी याद में हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया, जो उम्मीद उनने हमसे की है, जो इस देश में जिस तरह का वो चाहते थे उस तरह का हम लोग काम करें और भारत को आगे बढ़ाएं। आने वाले 15 अगस्त करीब आ रहा है, 15 अगस्त को लेकर क्या मैसेज? 15 अगस्त तो खुशी का दिन है हमारे लिए। सब हर्षोल्लास से मनाएं देश की आजादी का ये पर्व, क्योंकि उसी दिन हमको घोषणा हुई, उसी दिन हमको आजादी मिली। तो सोचिए आप कि हमारी जो बरतानिया हुकूमत जो जुल्म कर रही थी, उसी दिन हमको एक खुशी प्राप्त हुई, तो उस दिन हमको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। खबर उन्नाव से है, जहां गुरुवार सुबह हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। ये रैली गांधी चौराहे से शुरू होकर शास्त्री पार्क तक पहुंची। इसमें जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, हिंदू सेना विमल द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। रैली में लगभग 4 से 5 हजार लोगों ने भाग लिया। इनमें स्कूली बच्चे, युवा, जनप्रतिनिधि और विभिन्न वर्गों के नागरिक शामिल थे। शहर में जगह जगह लोगों ने तिरंगा लहराकर रैली का स्वागत किया, जिससे स्वतंत्रता दिवस के प्रति उत्साह स्पष्ट दिखा। बता दें कि जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि इस तिरंगा रैली में जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पुष्टि की कि लगभग 4 से 5 हजार लोगों की जन भागीदारी रही। डीएम ने कहा कि तिरंगा महोत्सव और आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से चल रहे तिरंगा महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और समर्पण
का संदेश दिए। डीएम ने जोर दिया कि उन्नाव से ये संदेश पूरे प्रदेश और समाज में जाना चाहिए कि यहाँ के लोग तिरंगा महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले समस्त भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद के राष्ट्रभक्तों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उन्नाव में एक अलग हर्षोल्लास के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उसके कारण भी है, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ हो, जहाँ पर राजा राव राम भक्त सिंह जी का जन्म हुआ हो, जहाँ बलिदानियों की श्रेणी में एक से बढ़कर एक नाम अगर मैं गिनाना चाहूँ तो अजीत कुमार आजाद ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, शशिकांत तिवारी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे न जाने कितने अमर शहीद योद्धा जिनके कारण आज हमको ये आजादी प्राप्त हुई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तिरंगे को सम्मान देने के लिए आज जनपद का युवा, बुजुर्ग, हमारी मातृशक्तियां उमड़ पड़ी है। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं शुरुआत से लेकर यात्रा तक अंत तक, मुझे लगता है कि ये यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है, शुरू होगी और अंत यहीं पर बना रहेगा। ऐसी भव्य यात्रा के लिए मैं सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गांधीनगर तिराहे से यात्रा निकल रही है और हमारे आवास के सामने शास्त्री प्रतिमा है, या शास्त्री प्रतिमा के सामने हमारा आवास है, वहीं पर माल्यार्पण करके सभा करके हम लोग समापन करेंगे। और समापन नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये शुरुआत हो रही है राष्ट्रभक्ति की। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन ये राष्ट्रभक्ति की शुरुआत हो रही है जो अनवरत रूप से न जाने कितने वर्षों तक की इसी प्रकार चलती रहेगी। 151 मीटर का झंडा तिरंगा हमारे बीच से हमारे नौजवान युवा साथी, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, आज सड़कों पर जेनजी दिखाई दे रहा है भारत माता की जय करते हुए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। ये जनप्रतिनिधिगण है वो भी सम्मिलित हुए, साथ ही एसपी साहब और जितने वरीय अधिकारी हैं उनके साथ साथ जितनी आम जनमानस की जो जनता है वो भी इसमें सम्मिलित हुई। लगभग 4 से 5 हज़ार के लगभग लोगों ने इस पूरी तिरंगा रैली के अंदर भाग लिया और बहुत ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जो तिरंगा महोत्सव अभी हमारा चल रहा है और आने वाला जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे जनपद? देखिए, सभी जनपदवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो तिरंगा महोत्सव चालू हुआ है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएं। साथ ही एक अच्छा मैसेज पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में जाए उन्नाव की धरती से कि जितने हमारे जनपदवासी हैं पूरा जो तिरंगा महोत्सव है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे देश के लिए समर्पित है। सर, जिस तरीके से जनपद के अलग अलग हिस्सों में भव्य तिरंगा यात्रा निकल रही है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, कितना लगभग टारगेट था जनपद का? देखिए, लगभग 4.5 लाख झंडे हम लोग ने एकत्रित किए हैं और उसका वितरण भी हम लोग ने कराया है और सभी लोग जो जनपदवासी हैं बहुत उत्साह से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग इनोवेशन बच्चों को इस तरह से भी देखा जा रहा है और जनपदवासियों को इस तरह से भी देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गोड़े छिलबिला चौकी क्षेत्र स्थित शहीद सूबेदार सुधाकर सिंह के निज आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रभारी मंत्री ने शहीद के परिजनों से बातचीत कर उनका कुशल क्षेम जाना और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने शहीद सूबेदार सुधाकर सिंह के बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर सहित संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने शहीद परिवार के प्रति सरकार की संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो अमन जी हैं जिनके परिवार के 6 लोग की दुखद घटना में मृत्यु हुई है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है उनको भी ईश्वर संबल दे, मजबूती प्रदान करे कि इस दुख की घड़ी में वो सहन कर पाए और शासन प्रशासन की तरफ से भी जो भी मदद हो सकती है वो की जा रही है और आगे भी करती रहेगी। आप उसकी चिंता न कीजिए, वो सब हम लोग चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। क्या? अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग।
तुरंत खा के कंडीशन पलट ले, तब को बोल कटले फुटले वटले निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ही असर दिखाता है। पेट सफा हर रोग दफा, समझा क्या? तिरंगा यात्रा के लिए गैस के गुब्बारे फुलाने के दौरान सिलेंडर फटने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां एक की हालत को गंभीर देखते हुए हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। नगर क्षेत्र के मोहल्ला साठा निवासी राकेश व राजेश उत्सवों पर गैस के गुब्बारे लगाने का कार्य करते हैं। भाजपा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के लिए दोनों दोस्त काला आम चौराहा पर गुब्बारे फुला रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर में नाजिल लगाने के दौरान सिलेंडर फट जाने से दोनों झुलस गए। गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज सेंटर लाया गया, जहां से राजेश को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। लोकेंद्र राज सिंह की रिपोर्ट। ये तिरंगा यात्रा के दौरान एक गुब्बारे वाले ने क्या कहते हैं मतलब अपना वो लगाया हुई थी, तो गुब्बारे बनाते टाइम ये उसका सिलेंडर बस्ट हो गया, जिसकी वजह से घटना घटी। उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। एक गुब्बारे वाला खुद घायल हुआ, एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, जिसमें से गुब्बारे वाला थोड़ा गंभीर घायल हुआ है, जिसका तकरीबन 45 से 50% बर्न होगा। उसको आगे इलाज के लिए, हालत गंभीर थी तो उसको आगे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाकी जो दूसरा मरीज़ है वो ठीक है अपना, उसको हमने अपने पास ही भर्ती कर दिया। क्या हुआ? अच्छा, सुबह कितने बजे घर से निकली थी? मुझे नहीं पता, मैं भी ड्यूटी थी। आप भी ड्यूटी पर थी? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्की है। विक्की भाई, क्या घटना हुई है यार? ये दोनों मित्र थे, गैस के गुब्बारे फुलाने गए कालम पर, वहाँ पे इनके संग में वारदात हो गई। गैस के गुब्बारे किस लिए फुला रहे थे वहाँ पर? ये तिरंगा यात्रा के लिए। तो घायल कौन हुए हैं? घायल हुए राकेश, उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। और इनकी कंडीशन तुम देख ही रहे हो, जो कंडीशन है उनकी कंडीशन ज़्यादा डैमेज है दूसरे वाले की। बरेली नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बहेड़ी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्त के दौरान उत्तराखंड निवासी एक अभियुक्त को 110 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 11 अगस्त 2024 की रात करीब 10:15 बजे उप निरीक्षक मोहित मावी, कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल अमित धामा क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने महादेवपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से अभियुक्त को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास से 110 ग्राम चरस बरामद हुई। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान भोलेराम पुत्र जेसुखराम, उम्र 50 वर्ष, ग्राम अजीतपुर, थाना पुल भट्टा, जिला उधम सिंह नगर। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त भोलेराम ने बताया कि वह पैसों के लालच में आकर नशे की तस्करी का काम करता था, जिससे वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी की गुहार भी लगाई। बहेड़ी पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बरेली से विशाल की रिपोर्ट। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के तत्वाधान में बुधवार को सरेनी क्षेत्र के भोजपुर बाजार में स्वदेशी संकल्प पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का शुभारंभ आचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी इंटर कॉलेज से हुआ। बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए पदयात्रा पुनः कॉलेज परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें करीब 500 से 600 लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पदयात्रा के दौरान लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, स्थानीय व्यापार एवं उद्यमों को बढ़ावा देने तथा युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। स्वदेशी जागरण मंच के अवध प्रांत संयोजक अमित सिंह वत्स ने कहा कि स्वदेशी केवल वस्तुओं के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने युवाओं से रोजगार तलाशने के साथ साथ रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान 1 से 20 अगस्त तक चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से डिजिटल माध्यम से अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक लोगों को स्वदेशी अभियान से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम में जिला संयोजक डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव, रिंकू सिंह, सुबोध वाजपेयी, राजकिशोर साहू, नंद कुमार सिंह, प्रभात सिंह, नीलोक चंदी,
गोविंद, सविता प्रभात गुप्ता, भूमि विकास बैंक डलमऊ के चेयरमैन रविंद्र सिंह, प्रोफेसर अविनाश सिंह, अनूप पांडे, मनोज अवस्थी, बाबू तिवारी सहित स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने, स्थानीय व्यापारियों एवं उद्यमियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। रायबरेली से अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।